हेलो फ्रेंड्स, बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। राइटर हैं रॉबिन शर्मा। ये इस बुक का 4th एपिसोड है। इस बुक में हम वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप उन छोटी चीज़ों को सीख रहे हैं जो हमें बेटर और पॉजिटिव बनाएंगी। एंड डेफिनेटली पॉजिटिव लोगों की कंपनी सभी लोग पसंद करते हैं। सो इस एपिसोड में कुछ और पॉइंट्स लेते हैं। लाइक हमें अपने प्रॉब्लम्स को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम्स को पहचानेंगे नहीं या किसी को बताएंगे नहीं, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हम किसी से शेयर करके थोड़ा लाइट फील करते हैं। राइटर कहते हैं कि हमारा माइंड हमारा फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। यदि हम सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते ही रहेंगे तो हम सही चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम्स हमारे पूरे माइंड को ऑक्यूपाई कर लेंगी, क्योंकि दिमाग का एक अजीब ही दस्तूर है। जो चीज़ें हम याद रखना चाहते हैं वो हम भूल जाते हैं, और जो चीज़ें हम भूलना चाहते हैं वो ये दिमाग हमारा याद रखता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 15 साल पहले किसी ने क्या कहा, कैसे बिहेव किया, उसे सोच सोच कर पागल हुए रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। तो हमारा जो मेंटल क्लटर है उसको दूर करने के लिए राइटर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि उन प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिख के रख लीजिए। इससे आपके दिमाग में वो पलती नहीं रहेंगी, और आपकी जो एनर्जी उनकी वजह से ड्रेन हो जाती है वो ड्रेन नहीं होगी। ब्रूस ली और विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि यदि हमारे पास सपोज कीजिए 6 प्रॉब्लम्स हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, तो जैसे ही हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, लिखते हैं, तो उनमें से 2 तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं, और 2 के बारे में हमें लगता है अरे इन चीज़ों का तो हम कुछ ही कर ही नहीं सकते, तो इनमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, क्यों चिंता करें। अब बची बाकी 2, उनमें से 2 हमें लगती हैं अरे ये तो हम सेटल कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो टेक्निक है ये बहुत हेल्पफुल होती है। अपनी प्रॉब्लम्स, जो हमने 6 प्रॉब्लम्स सोची थी, वो लिखने से, उन पे फोकस करने से वो घट के 2 रह गई। सो डू इट। लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। जब आप उसको यूज करोगे तब वो पावर बनेगी। विजडम से हमें पता चलता है कि आगे क्या करना है। स्किल से उस काम को करने का तरीका पता चलता है, और वर्चू है उस काम को करना। वर्चू इज डूइंग इट, और उसे करना ही सही गुण है। हम सबको पता तो है कि सब कुछ हम जानते हैं कि हैप्पी कैसे रहें, हेल्दी कैसे रहें, और भी चीज़ें हमें पढ़ के सुन के समझ आ जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम वो काम करते नहीं हैं। जो लोग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले होते हैं वो इजी चीज़ें नहीं करते, ना ही वो चीज़ें करते हैं जिनमें सिर्फ वो मज़ा ले सकें। ये लोग वही करते हैं जो इन्हें एक्चुअल में करना चाहिए। दे डू राइट थिंग्स। सही चीज़ें करते हैं। खाली समय में पड़े पड़े टीवी देखते रहना, बिस्तर में पड़े रहना, सोते रहना। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हम करते हैं उतना ही हम उन पॉजिटिव चीज़ों को करने के लिए और एक्टिव होते हैं। हमको वेट नहीं करते रहना है कि कोई हमारे लिए रास्ते बनाएगा। हमारा काम है कि हम खुद एक्शन लें, ना कि सिर्फ सोचते रहें। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा। द स्मॉलेस्ट ऑफ एक्शंस इज ऑलवेज बेटर देन द बोल्डेस्ट ऑफ intentions. But if you don't act on life, life has a habit of acting on you. और इस तरह से लाइफ आप पे काम करने लगेगी, और फिर दिन हफ्तों में, महीनों में और सालों में खत्म होते चले जाएंगे। लेकिन अपनी इस जर्नी को हमें एंजॉय भी करना है, बच्चों के साथ भी टाइम बिताना है। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन,
They are the sons and daughters of life's longing for itself. And the greatest gift you can give your children is the gift of your time. बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो उनके साथ टाइम बिताइए। राइटर कहते हैं कि चीज़ें रखने में, खरीदने में कोई बुराई नहीं है। जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें खुशी देती है, लेकिन गोल्स अचीव करना और उनको पाने के दौरान हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन है, वही हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है। यू विल हैव ग्रोन एज अ पर्सन इन द प्रोसेस, और उस प्रोसेस ने आपको इम्प्रूव किया। आपके अंदर की जो नई एबिलिटीज़ हैं वो ग्रो हुई, आपने उनको पहचाना एंड ह्यूमन पोटेंशियल को मैनिफेस्ट किया। दीज आर रिवॉर्ड्स इन एंड ऑफ देमसेल्फ। आपको अपनी वीकनेसेस को दूर करने के लिए, अपनी नेगेटिव हैबिट्स को दूर करने के लिए उसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने में बदलाव लाकर अच्छी हैबिट्स डेवलप कर पाएंगे और बुरी हैबिट्स को निकाल पाएंगे। राइटर कहते हैं कि टाइम का सही यूज़ करना सीखिए। कमिट योर सेल्फ टू मैनेजिंग योर टाइम मोर इफेक्टिवली। टाइम की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रीशियस टाइम को बर्बाद मत कीजिए। उसको सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर या उन्हीं लोगों पर लगाइए जो ज़रूरी हैं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खुद को कूल रखिए। एनीवन कैन बिकम एंग्री, ये बहुत आसान है, लेकिन सही इंसान से नाराज़ होना, सही डिग्री पे नाराज़ होना कि कितना गुस्सा करना है, सही टाइम पे गुस्सा करना और सही पर्पस के लिए गुस्सा करना और सही तरीके से गुस्सा करना, ये ज़रूरी होता है। और ये आसान नहीं है, इसको प्रैक्टिस करनी होती है। लाइफ के स्ट्रेस और प्रेशर हमें इरिटेट करते रहते हैं और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाते हैं। इससे हमारी रिलेशनशिप्स खराब होती हैं। लेकिन समझदार आदमी सिर्फ अपना समय इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करता, वो टफ टाइम में भी शांत रहता है, और यदि क्राइसिस में भी वो शांत रहता है तो वो अपने आप को उस परेशानी से होने वाले पेन से बचा पाते हैं। गुस्से में बोले हुए जो हर्ट करने वाले वर्ड्स हैं, वो सालों तक हमारे दिमाग में पलते रहते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। तो उसके लिए राइटर कहते हैं कि खुद भी कोई आंसर देने से पहले, रिस्पॉन्ड करने से पहले 100 तक उल्टी उल्टी गिनती गिने। एक बार आपकी इमोशन वो सेटल हो जाएगी ना, तो यू विल नॉट यूज दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज और वर्ड्स टू एनीबॉडी। फिर आप उस तरह के गंदे वर्ड्स कभी किसी को बोलेंगे ही नहीं। इसके लिए 3 गेट टेस्ट है। पहला गेट ये है कि जो भी हम बोलने वाले हैं वो सच्ची बात है या ऐसे ही कुछ भी बकवास बोल रहे हैं। सेकंड गेट है कि क्या वो बोलना वहां पर जरूरी है। और थर्ड गेट है कि क्या जो हम शब्द बोलने जा रहे हैं वो उदार है, काइंड है, कंपैशनेट है। यदि वो हैं तो बोल दीजिए। इन 3 गेट को पार करने के बाद ही अपने मुंह से कुछ निकालिए। उससे किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, कोई हर्ट तो नहीं हो रहा। तो इस तरह से स्टेप फॉलो करने से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो जाएगी। आप लोगों को एक्सेप्ट करना सीखें, जो जैसा भी है। आप उन लोगों में उनका पोटेंशियल ढूंढने में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक राइटर कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस और मेंटल फोकस, ये हमारे अंदर एक शांत और पीस लाती है, काम करेगी, और अंदर का हम अपना पोटेंशियल भी ढूंढ पाएंगे। लाइफ के अलग अलग जो डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे माइंड की पावर को ख़त्म कर देते हैं। बट यदि आप प्रेजेंट पर फोकस करना सीख जाते हैं तो आप एक बंडल ऑफ एनर्जी जनरेट करते हैं। टू गेट द बेस्ट फ्रॉम लाइफ you must be completely present and mindful in every minute of every hour of every day. Albert Camus wrote, real generosity towards the future consists in giving all to what is present. हमारा माइंड हमेशा इधर उधर घूमता रहता है।
अपना काम एंजॉय करने के बजाय हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा बॉस हमें क्या कहेगा जब हम ऑफिस जाएंगे, या हमारे बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे। हमारा माइंड एक बेलगाम घोड़े की तरह से इधर उधर दौड़ता रहता है, या एक बिना बंधे हुए मंकी की तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है बिना रुके। सिंस अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज, तो आप उसके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए रीडिंग करना शुरू कर सकते हैं। फोकस्ड रीडिंग राइटर बताते हैं अपने इस मंकी माइंड को ठीक करने का बेस्ट तरीका यही है कि ध्यान से कंसंट्रेट होके पढ़िए, और जब भी बुक में आपका ध्यान कहीं भटकता है तो पेन से कॉर्नर में वहां पर एक मार्क लगा दें। एक सिंपल सा वो मार्क आपको याद दिलाएगा कि यहाँ आपकी अवेयरनेस में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ था, और धीरे धीरे आपका माइंड इस तरह से कंसंट्रेट करना सीख जाएगा, शांत होने लगेगा। बुद्धिस्ट सेइंग है कि एवरी एरो दैट हिट्स द बुल्स आई इज द रिजल्ट ऑफ 100 मिसेस। यानी यदि 100 बार हम फेल होते हैं तभी हम एक निशाना लगा पाते हैं। इट्स अ फनी थिंग अबाउट लाइफ, इफ यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनीथिंग अबाउट द बेस्ट but the best, you very often get it. Thank you so much.